अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वाइट चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। आप ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है कि हम आसानी के साथ नान या रोटी के साथ इसको खा सकते हैं। और बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है और गोश्त भी बहुत अच्छा सा गला हुआ है और सिर्फ 25 मिनट में तैयार हो गई है। बहुत कम स्पाइसेस के साथ, लेकिन बहुत ही यमी। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं वाइट चिकन कढ़ाई बना रही हूँ जो मैं बोनलेस चिकन से बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल ले लिया है और अब मैं एक बारीक कटी हुई प्याज वो इसमें डाल रही हूँ। ऑमलेट साइज मैंने प्याज काट ली है। इसे हम 2 मिनट के लिए ऑयल में ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। 2 मिनट में प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, इनका हमने कलर चेंज नहीं करना। और अब मैं इसके अंदर 500 ग्राम बोनलेस चिकन डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है जो कि बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है, तो इसकी ये कढ़ाई 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। 2 मिनट मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन को भून लिया है और इसका जो भी पानी इसके अंदर था वो ड्राई हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी ऐड करने के बाद हमने इसको भून लेना है। साथ ही मैं 4 से 5 ग्रीन चिली इसमें ऐड कर दूंगी। और ये ग्रीन चिली जो है ये तीखी वाली है, इनका टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाएगा। आप चाहें तो पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाने से मिर्चों का जो कलर है वो वाइट कढ़ाई को ख़राब करता है। अब गोश्त अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डाल दूंगी। साथ ही अब हम 3/4 कप 200 ग्राम्स के करीब इसमें अब दही शामिल कर देंगे, फेंटा हुआ। और अभी मैंने कोई भी स्पाइस शामिल नहीं किया, यहाँ तक कि सॉल्ट भी नहीं। और जब ये दही का पानी खुश्क होगा तो उसके बाद हम सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। अब मैं इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, यहाँ तक कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाए। 7 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो अभी दही का पानी काफ़ी मौजूद है, तो मैं ढक्कन उठा दूँगी और अब हम ढक्कन उठाकर इसका पानी खुश्क करेंगे और चिकन को भी चेक कर लेते हैं। ये बहुत सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। अब पानी इसमें से तकरीबन खुश्क हो गया है, तो अब हम इसके अंदर जो थोड़े से स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस के लिए मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और इसको हमने सिर्फ मोटा मोटा कूटना है, पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं करना। 1/2 टीस्पून ही मैं ज़ीरा ले रही हूँ, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। पिसी हुई हमने नहीं डालनी, नहीं तो चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। और साथ ही हम 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून के करीब सूखी मेथी इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा सा कढ़ाई का टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें एक ऐसी चीज़ डालूंगी जिससे इसका टेस्ट मज़ीद इन्हांस हो जाएगा। मैंने शुरू में 1/4 कप ऑयल डाला था और अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डालूंगी। घी या बटर आप डालें तो कढ़ाई का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। इसको डालकर भी हम भून लेंगे। कढ़ाई में से अब घी निकलना शुरू हो गया है। मिनट के लिए हम मसालों के साथ इसको भूनेंगे। हमारी ज़बरदस्त सी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है और बस अब लास्ट में हम इसके अंदर 100 ml या 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें क्रीम शामिल कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। क्रीम शामिल करने के बाद मिक्स करना है हमने, बस 2 मिनट इसको पकाना है और हमारी मज़ेदार सी झटपट वाइट चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो देखिए हमारी बहुत ही यमी सी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार है।
صرف 25 منٹ میں تیار ہو گئی ہے اور بہت کم اسپائسز کے ساتھ اور بہت ہی مزے کی، اور اتنی آسان ہے کہ بگنرز بھی آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ آپ کے ساتھ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔